उदासीनीकरण अभिक्रिया, जलीय विलयन में H पॉजिटिव था OH नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये तो ये लिख सकते हैं आप, अगर ये याद ना हो तो ये लिख सकते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया द्वारा लवण जल बनने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ये क्षार है, ये अम्ल है, चाहे पहले ही लिख दो चाहे इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये तो पता ही होगा, वैलेंसी के फॉर्मूला बना सकते हो। फिर CH का होल ट्वाइस प्लस H2O4 CaSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। PbOH का होल ट्वाइस मतलब लेड हाइड्रोक्साइड है 2HCl गिव्स आउट PbCl2 प्लस 2H2O। फिर KOH प्लस KNO3 प्लस H2O, और फिर NaOH प्लस H2O4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोगों को ज़रूर तैयार करना है। स्टॉप। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, इसमें कई यौगिकों को आप लोग को पढ़ना है। पहला है धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब होता है वो कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है उसके बारे में। इसका फार्मूला है Na2CO3.NH2O। इसका नाम है, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का, और 10 का मतलब डेका, हाइड्रेट, H2O मतलब हाइड्रेट होता है। बनाने की विधि प्रयोगशाला विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा और जल, ठीक है, यही बनाना है Na2CO3, है ना। बाकी इसको वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन जब कराएंगे, क्रिस्टलीकरण, तो वो Na2CO3.NH2O बन जाएगा, ठीक। औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक निर्माण में ली ब्लॉक की विधि है। तो ली ब्लॉक ने बताया कि NaCl लेते हैं, NaCl को ब्राइन, इसमें लिखा हुआ ब्राइन, नमक का विलयन जिसको कहते हैं, खाने वाला नमक, उसका विलयन, उसमें H2SO4 जब मिलाएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस HCl। ये जानते हो ना कैसे बनता है, बैलेंसेस बना लेते हो ना। NaSO4 1 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई Na2SO4, इस तरह से, है ना, बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। फिर Na2SO4 की कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सल्फाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। जितनी भी रिएक्शन आप लोग लिखें, पहले रिएक्शन लिखें, बाद में बैलेंस करें। इसमें आपको बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई दिख रही है, लेकिन रिएक्शन पूरी लिख के बैलेंस करें, जो हमने पहले बताया है ना। सोडियम सल्फाइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन जब कराएंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम सल्फाइड। इसका क्रिस्टलीकरण कराने पर जल के साथ आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होगा। इसके बाद साल्वे की अमोनिया सोडा विधि। NH4OH प्लस CO2 गिव्स आउट NH4HCO3, सो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा। अमोनियम बाइकार्बोनेट की नमक से क्रिया कराएंगे, नमक के विलयन से, तब बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर 3 पार्ट में टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से आप सोडियम कार्बोनेट हर जगह प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के बाद उसका क्रिस्टलाइजेशन जल के साथ जब क्रिस्टलीकरण करेंगे तब आपको Na2CO3.NH2O प्राप्त होगा। स्टॉप। सोडियम कार्बोनेट मतलब धावन सोडा के पहले बताएंगे भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण। रासायनिक गुण आपके सामने हैं, भौतिक गुण को केवल ऐसे ही हम आपको मुजवानी बता दे रहे हैं, है ना। ये सोडियम कार्बोनेट NaCO3 जो है सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस है। गलनांक, अगर इसको 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो गल जाता है। गलनांक का मतलब यह जल में विलय है, जल में पूरी तरह से घुल जाता है। और इसका जलीय विलयन का सांद्रण करने पर सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल, अगर इसके जलीय विलयन का सांद्रण करें, सांद्रण करने पर इसके क्रिस्टल प्राप्त होगा, Na2CO3.NH2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब आते हैं इसके रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण में ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव का मतलब इसको अगर गर्म करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो धावन सोडा को अगर खुले हवा में छोड़ देते हैं तो Na2CO3.NH2O, इसके जो 9 अणु हैं जल के वो निकल जाते हैं और क्या बचता है Na2CO3.H2O। फिर इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होगा और इसको क्या करना होगा, गर्म। इसके बाद जल अपघटन। जल अपघटन में आपका जल अपघटन मतलब इसको
जल में डालें तो क्या फ़र्क पड़ता है। Na2CO3 को जल में घोलेंगे तो सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन बनेगा। Na2 था तो यहाँ 2Na पॉजिटिव और CO3 डबल निगेटिव आया। फिर 2H2O भी टूटेगा, H2O टूटेगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक। इसके बाद फिर Na के साथ OH निगेटिव जुड़ जाएगा तो NaOH क्या बनेगा, 2NaOH बनेगा और फिर H पॉजिटिव के साथ CO3 जुड़ेगा, CO3 निगेटिव तो क्या बनेगा, H2CO3। और एक चीज़ आप लोग देखें यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव हैं, बराबर हो जाएगा। यहाँ भी 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, ये हाइड्रोजन ये क्या है H2CO3 तैयार हो गया। फिर इसको पूरा इकट्ठा करके इन्होंने यहाँ पे लिखा है Na2CO3 प्लस 2H2O गिव्स आउट, देखो ये प्लस होगा, गिव्स आउट 2NaOH प्लस H2CO3, ठीक। अगर इसको सब जोड़ा जाए तो ये जोड़ने पे आया है। CO2 से अभिक्रिया Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 से क्रिया कर रहे हैं लेकिन इसको जल में घोल लेंगे, H2O अपने पास से लेना है तो क्या बनेगा, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। अम्लों से क्रिया Na2CO3 प्लस HCl गिव्स आउट NaHCO3 प्लस NaCl। तो NaHC और फिर NaHCO3 की क्रिया HCl से कराएंगे क्योंकि HCl की अधिकता है। तो दोबारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर एरो का मतलब गैस निकल रही है और नीचे एरो का मतलब अवक्षेप, जैसे ये धात्विक कार्बोनेटों का अवक्षेपण। सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब आपस मिलेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इसका अवक्षेप नीचे तली में आपके परख नली में नीचे बैठ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम क्लोराइड जब मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनेगा, ठीक। स्टॉप। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया बेरियम नाइट्रेट से कराएं BnO3 का होल ट्वाइस तो बना सोडियम नाइट्रेट प्लस बेरियम कार्बोनेट का अवक्षेप। फिर सोडियम कार्बोनेट की क्रिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड से कराएं तो बना सोडियम क्लोराइड और बेरियम कार्बोनेट का अवक्षेप। जितने भी एरो नीचे देख रहे हो सब अवक्षेप, इसमें सब में अवक्षेपण हो रहा है। फिर फेरिक क्लोराइड की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे और जल के साथ। अगर कहा जाए कि फेरिक क्लोराइड की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराएं तो उसमें आपको जल लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें जल होता है ना। अभी आपने जो सोडियम कार्बोनेट पढ़ा उसमें जल ऑलरेडी रहता है, इसलिए जल लेना ज़रूरी है। तो यहाँ बना फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl प्लस CO2। इक्वेशन लिखते जाएं, बैलेंस करते जाएं। Al3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, इससे क्रिया होगी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl प्लस CO2, इससे बनेगा। फिर क्रोमियम क्लोराइड Na2CO3 प्लस H2O मिल करके क्रोमियम हाइड्रोक्साइड NaCl और CO2 बना। ये अवक्षेप तैयार हो रहे हैं आपके फेरिक हाइड्रोक्साइड का, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक। जिंक सल्फेट और Na2CO3 Na2SO4 जिंक सल्फेट और सोडियम सल्फेट और H2O मिल करके क्या बना, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से लेड सल्फेट और सोडियम सल्फेट और H2O मिल करके क्या बना, लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद जिंक सल्फेट की क्रिया NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, उसका ये है ना आपका HCl से मिला हुआ, तो ये बना जिंक कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, गैस ऊपर निकल रही है। जिंक क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट मिला तो बना जिंक कार्बोनेट NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। और इसका देखो अवक्षेप भी बन रहा है, ठीक है। लेड सल्फेट प्लस NaHCO3 गिव्स आउट PbCO3 प्लस सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। और एक चीज़ यहाँ पे देखें, ये इसका आपका ये क्या है, अवक्षेप है, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद इसका जो लास्ट टॉपिक आता है आपका उपयोग। क्या क्या उपयोग हैं इसके। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इसको केवल मुझे बताएं, सुन लीजिए आप लोग। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कपड़े धोने के साबुन के रूप में, साबुन बनाने में, साबुन
बनाने में, जल की कठोरता को दूर करने में, खाने के सोडे को बनाने में। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे खाने का सोडा, तो वो इसी से बनाया जाता है, धावन सोडा से खाने का सोडा बनाया जाता है, जो सोडा हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। कांच तथा कागज उद्योग में इससे कागज बनाए जाते हैं, कांच बनाए जाते हैं। अनेक धातुओं के धातुकर्म में, धातुकर्म का मतलब होता है जब हम किसी धातु की सफाई करते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। रंजकों के बनाने में, रंजक समझ रहे हैं ना आप लोग, रंजक का मतलब है किसी भी वस्तु का रंग बदलना, है ना, डाई जिसको कहते हैं, डाई बनाने के। आग बुझाने वाले यंत्र में जो आपका सिलेंडर होता है, जो फायर ऑफिस में यूज़ किया जाता है, जो स्कूलों में या सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता है, उसमें यही चला जाता है जिससे आग बुझती है। लेड नाइट्रेट के साथ मिलाकर, भाई PbNO3 का होल ट्वाइस, सफ़ेदा बनाने में इसका उपयोग सफ़ेद पेंट के रूप में होता है। सफ़ेद पेंट जो घरों में पेंट किया जाता है उसमें होता है। तो क्लास 10 के ऑल स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल हम इसके आगे और पदार्थों के बारे में समझाएंगे, उसके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। दैट्स